इकडनं ही ट्रेन पण जाते बट वी डिसाइडेड टू वॉक आणि तिकडे कुठेतरी पॅलेस आहे अँड टुडे वी आर विजिटिंग उदयपुर सिटी पॅलेस. असेल ना गुगल मॅपमध्ये बघायला. हा मला वाटते तो लेक पॅलेसची तिकीट. मैं आपका टिकट चेक करा के वापस आपको दूँगा, ठीक है? मैं सर, जो पैलेस आप देखने आए हैं ये इंडिया का सबसे बड़ा पैलेस है. इस पैलेस को बनने में 450 ईयर्स लगे. 450 ईयर्स में इस पैलेस को 22 सक्सेसर किंग ने बनाया था. इसको स्टार्ट किया था महाराणा उदय सिंह ने. उदय सिंह से नाम गया उदयपुर. 16 मार्च 1559 को उदय सिंह इस पैलेस का नींव रखा था, फाउंडेशन रखा था. ये पैलेस मैंने स्टार्ट किया था. उदय सिंह इस पैलेस को 35 ईयर्स बनाया था. उदय सिंह जी के जो एल्डर सन थे उनका नाम था महाराणा प्रताप. महाराणा प्रताप ने यहाँ पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया, कोई बिल्डिंग नहीं बनाया. महाराणा प्रताप ने इस बिल्डिंग को कुछ नहीं बनाया. महाराणा प्रताप का 57 का एज था. तो महाराणा प्रताप यहाँ नहीं रहते तो उन्होंने जीवन भर अपना फाइटिंग किया है मुगलों के साथ में. महाराणा प्रताप रहते थे कुंभलगढ़ फोर्ट में जो पीछे है 100 किलोमीटर कुंभलगढ़ फोर्ट. So Maharana Pratap used to live in Kumbhalgarh Fort. He don't live in this building here. Okay. तो महाराणा प्रताप यहाँ नहीं रहे. महाराणा प्रताप का सन अमर सिंह अमर महल बना. इसके पीछे अमर महल है. जस्ट सिल्वर गैलरी जब 2000 किलोग्राम था सिल्वर का कलेक्शन रॉयल फैमिली का, वो अपन अंदर जाके देखेंगे लास्ट में. ओके. और अभी जो उदय सिंह जी राजा थे उनके अभी वंशज रहते हैं जिनका नाम है श्री जी डॉक्टर लक्ष्मण सिंह मेवाड़, जिनका 42 का एज है. उड़ीसा की राजकुमारी से शादी हुआ. उड़ीसा की डिप्टी सीएम की डॉटर से उनका शादी हुआ है. और वो पीछे रेड गेट के पीछे शंभू निवास में रहते हैं. और वो उदय सिंह जी के वंशज है. 25th जनरेशन है. उनका प्राइवेट रेजिडेंस का नाम है शंभू निवास. वो डील करते हैं होटल्स में, होटल चलाते हैं. होटल का नाम है HRH ग्रुप्स होटल्स. ओके. लेक पैलेस, जट मंदिर, फतेह प्रकाश, शिव निवास, गार्डन होटल, शिकारबाड़ी 6 होटल उनकी है. फतेह प्रकाश और लेक पैलेस ताज को दे रही है. ओके. राजा होटल में डील करते हैं. और उनका जो 80% पार्ट में म्यूजियम है और 20% पार्ट में वो रहते हैं उनके होटल से पीछे. तो ये जो पूरा पैलेस देखना है ये महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट का पैलेस है. जितने अपना टिकट लिया ये टिकट का सारा पैसा इस पैलेस की मेंटेनेंस के लिए, रेस्टोरेशन वर्क के लिए लिया जाता है आपसे. और ये सारा पैसा ट्रस्ट में जमा होता है. लिखा हुआ है महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट. सारा पैसा उसमें जमा हो रहा है. सारा पैसा इस पैलेस की मेंटेनेंस के लिए यूज़ करते हैं. ओके. मैम पीछे देखो बड़े बड़े डोर हैं. 2011 में यहाँ पर लगाए गए. 2011 में क्योंकि प्रेशर्स की शादी हुई थी. अभी राजा उनकी बड़ी बहन की शादी हुई थी जिनका नाम है बैसा पद्मजोरी नेता. गुजरात में शादी हुआ था. अहमदाबाद के पास में कोई जगह है उसका नाम संतरामपुर. वहाँ पर राजकुमार आया था, आपको शादी किया था तो सर राजा ने नए दरवाजे लगाए. ये टिकट के दरवाजे हैं. 30 फीट के दरवाजे हैं. और दरवाजे के ऊपर देखो आप मैम स्पाइक्स लगा रखे हैं. स्पाइक्स एलिफेंट को डराने के लिए. सर एलिफेंट को डराने के लिए. मैम ये देखो यहाँ माउंटिंग ब्लॉक्स बना रखे पीछे. वो वहाँ पे गेट है. उस गेट से राजा आते थे और राजा को एलिफेंट को बिठाते थे. वो एलिफेंट का प्लेटफॉर्म. नीचे वाला देख रहे माउंटिंग ब्लॉक है तो हॉर्सेस के लिए. और लास्ट में देखो आप यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म है ये है राजा के रॉयल्स ऑफ कार के लिए, मर्सिडीज कार के लिए. तो राजा कभी पैदल नहीं चलते हैं. राजा कारों में चलते हैं, मर्सिडीज में चलते हैं, गोल्फ कार में आते हैं. ओके. तो उदय सिंह से लेके और यहाँ पर अभी जो 25 नंबर राजा रहते हैं उनका नाम है श्री जी डॉक्टर लक्ष्मण सिंह मेवाड़ रहते हैं, जिनसे आप मिल सकते हो परसों डे आफ्टर टुमारो
You can meet him because of he will come here or he will celebrate the Holi here outside. होली जलाएंगे और होली में आप उनके साथ में ज्वाइन कर सकते हो। पर पर्सन 11,000 रुपीज़ टिकट है। होली मनाओ राजा के साथ में, डाइन विद द किंग। ओके, इवनिंग में रात को राजा के साथ डिनर करना है यहाँ पर इस पैलेस के अंदर, और इवनिंग में होली जलाना है। बस इन्वाइटेड गेस्ट जिसने टिकट लिया वही आ सकता है, बाकी आउटसाइडर नहीं आएंगे। तो राजा होली मनाएंगे पीछे बाहर। होली में आपको लास्ट में दिखाऊंगा। सर ये राजा है होली जला रहे हैं अभी डे आफ्टर टुमारो। हाँ, अभी 2 डेज बाद में होली जलाएंगे बाहर। तो आप आ सकते हैं होली में, गेस्ट बैठे ना, ऐसा बैठना इनके साथ में रात को डिनर करना है यहाँ पर। तो ये होली का दहन करेंगे और इनका ऐसा फोटो है, ऐसे कपड़े पहनते हैं, और ये उदय सिंह के वंशज हैं। ठीक है, उदय सिंह जी फर्स्ट किंग इस पैलेस के। सर ये जो आप पैलेस में जो है ना, उदय सिंह ने स्टार्ट किया था 30 पेज तक बनाया था। ये उदय सिंह जी का रूलिंग टाइम है, शासन वाले उदय सिंह। ठीक है, उदय सिंह के बाद में महाराणा प्रताप हुए थे। महाराणा प्रताप का टोटल एज था सर 57 ईयर्स। वो महाराणा प्रताप ने 25 ईयर्स तक रूल किया था। महाराणा प्रताप रूलिंग टाइम में ओके। महाराणा प्रताप ने एक फेमस वॉर किया था, युद्ध किया था, उसका नाम था हल्दी घाटी। हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ किया था। वो युद्ध में अकबर नहीं आया युद्ध में। अकबर ने यहाँ पे जयपुर के मान सिंह को भेज दिया, राजा मान सिंह फ्रॉम जयपुर। तो राजा मान सिंह हल्दी घाटी से आया था, यहाँ हल्दी घाटी में आया था, अपने साथ में 18,000 सोल्जर्स लेके आया था। 18,000 सोल्जर्स, और महाराणा प्रताप के पास में 5,000 सोल्जर हैं। मैडम 22,000 सोल्जर्स यहाँ लड़ रहे हैं हल्दी घाटी में। और ये हल्दी घाटी का वॉर हो रहा है। चारों तरफ अरावली पर्वतमाला है। उस अरावली जो अरावली रेंजेस के अंदर ये मुगल आ गए हैं, और मुगल अपने साथ में कैनन्स लेके आए थे, गन्स लेके आए थे। हमारे पास में कैनन्स गन्स नहीं था, हमारे पास में सारे हैंडमेड वेपन थे, जिसको मुझे तलवार, तीर, कमान, भाला, वो हमारे हथियार है, और एक सरिया। हमारे लोग इधर से आ रहे हैं, ये मुगल लोग आ रहे हैं। तो ये दिन भर युद्ध हुआ था। राजा मान सिंह था, वो मुगल आर्मी का चीफ कमांडर था। तो राजा मान सिंह के पास में एक एलिफेंट था, उस एलिफेंट को स्पेशल ट्रेनिंग दी थी तलवार चलाने की। मैडम एलिफेंट तलवार चला, एलिफेंट तलवार चला। इस एलिफेंट ने 500-600 लोगों को एलिफेंट काट दिया। एलिफेंट लोग काट रहा है, एलिफेंट के पास जाए तो जाए क्यों। लास्ट में महाराणा प्रताप गए, क्योंकि मेवाड़ के सोल्जर ने ढोल बजाया, इंडिकेशन कर दिया कि राजा मान सिंह आ गया है। तो महाराणा प्रताप चेतक होश को लेके आते हैं, चेतक होश को यहाँ से लाके किक मारते हैं, और चेतक होश यहाँ से जंप करता है और एलिफेंट के हेड पे जाके चढ़ जाता है। वो चढ़ गया मैडम। तो मैम ये जो ब्लैक एलिफेंट समझता है मेरे पर बेबी एलिफेंट कौन आ गया, बिकॉज वो महाराणा प्रताप ने ऑलवेज अपने हॉर्स को बेबी एलिफेंट बनाया था। हॉर्स के माउथ के ऊपर ट्रंक लगा दी। चेतक हॉर्स लुक्स लाइक ए बेबी एलिफेंट, और ऐसे मैं जैसे एलिफेंट पे चढ़ा हॉर्स, इसको देख के मिसगाइड हो गया चेतक हॉर्स को, क्योंकि ट्रंक लगा रखी जाएगा। मीनवाइल महाराणा प्रताप ने राजा मान से स्पीयर मारा चेस्ट में, तो राजा मान से स्पीयर को देख के छुप गए, और राइडर बोला मेरी जान बचाओ। राइडर ने एलिफेंट के हेड में अंकुश डाल दिया। एलिफेंट ने ताबड़तोड़ तलवार घुमाया और चेतक हॉर्स की टांग काट के नीचे गिरा दिया। चेतक खड़ा होता है, महाराणा प्रताप को लेके बढ़ता है 1 किलोमीटर तक, 3 टांग के ऊपर घायल अवस्था में। वो 22 फीट की 22 फीट की नदी भी पार करता है चेतक घोड़ा। सब जगह ढूंढता अपने मास्टर को ले जाकर छोड़ देता है, अपने मास्टर से अपना सेक्रीफाइस करता है। देखो मुगलों से लड़ाई के लिए महाराणा प्रताप मुगलों को शासन नहीं कर दिया, मुगलों का ब्रिटिश का रूल नहीं हुआ, किसी का रूल नहीं हुआ। हल्दी घाटी लड़ाई चेतक हॉर्स 3 लेग वरती, लेग क्रॉस केली। बापरे। आप कसे बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र, मुंबई। आइए, तो महाराष्ट्र में शिवाजी, राजस्थान मेवाड़ में है महाराणा प्रताप, और मैडम राजा का नाम था जवान सिंह जी। इन जवान सिंह जी के सर है ना, उनको श्राप था कि 6 जनरेशन तक आपके राजकुमार नहीं होगा। तो सर जिनके बाद में उनके राजकुमार नहीं हुए, ये 6 किंग अडॉप्ट किए गए अपने परिवार से। सरदार सिंह, स्वरूप सिंह, संधू सिंह, सदन सिंह, फतेह सिंह, भगवत सिंह, सर अडॉप्टेड है अपने ही परिवार से। राजा के सारे भाई के राजकुमार हैं, इनको 6 जनरेशन तक एडॉप्ट किया गया है। और भगवत सिंह जी के सन अभी हुए थे, वो 81 ईयर की एज में उनका डेथ हुआ है अभी लास्ट ईयर 16 मार्च को डेथ हुआ है। इनका डेथ हुआ है 16 मार्च को लास्ट ईयर, और ये लास्ट ईयर इनका डेथ हुआ है। अब इनके सन वो होली जला रहा है, वो सारे एडॉप्टेड है। आइए सर। पिक्चर ऑफ महाराणा उदय सिंह जी ऐसे लगते थे, और उदय सिंह जी ने चित्तौड़गढ़ में बहुत सारे वॉर किया मैडम। ओके, ये उदय सिंह जी के स्पीयर से भाले हैं,
मुगलों के साथ, अकबर के साथ बहुत सारी फाइट किया है उदय सिंह जी ने, और उदय सिंह जी का बहुत सारा फाइट हुआ अकबर के साथ में चित्तौड़गढ़ में। आगे आओ। ओके, बी विद ग्रुप, अपने ग्रुप में रहना, ग्रुप से अलग मत जाना। सर, ये महाराणा प्रताप की पेंट है, लोहे की बनी हुई, चेन आर्मर की बनी हुई है, जो महाराणा प्रताप वॉर में पहनते थे। ये वाली, ये पूरा ट्राउजर्स पहनते थे महाराणा प्रताप, पूरा इसको बांधते थे, इसको पूरा रस्सी से पूरा बांध देते थे इसको, और सनराइज से सनसेट तक पहना जाता था वॉर में। सनराइज से सनसेट तक बस ये पहना रखना पड़ता था उनको, कभी भी दुश्मन आ जाए कब अटैक कर दे। ये उदय सिंह जिस भी ऐसे भाले हैं लेफ्ट राइट। तो महाराणा प्रताप की ये पैंट है, वो महाराणा प्रताप के बख्तर दिखाता हूँ ऊपर पहनने वाले, जीरा बख्तर देखेंगे। आओ भैया, महाराणा प्रताप का स्टैचू है। महाराणा प्रताप सर एक मियान में 2 तलवार रखते थे, एक मियान 2 तलवार, दुनिया में एक ही राजा रखता था, वो महाराणा प्रताप। वो महाराणा प्रताप सोने और चांदी का भाला यूज़ करते थे मैडम, गोल्ड और सिल्वर का स्फीयर है देखो। ओके, और ये आर्मर है महाराणा प्रताप का, सूट ऑफ आर्मर। वो महाराणा प्रताप का सर चेतक फोर्स, तो चेतक फोर्स पे 35 किलो का रख रखा है आर्मर। चेतक फोर्स ने महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। महाराणा प्रताप की तकरीबन 22 साल तक महाराणा प्रताप के साथ रहा था चेतक फोर्स, और 22 साल तक रहा, 22 साल तक। और महाराणा प्रताप को चेतक फोर्स, महाराणा प्रताप चेतक फोर्स को बहुत प्यार करते थे। चेतक फोर्स को दूसरे को एलिफेंट अटैक नहीं करे, टर्क लगा दे, लुक लाइक ए बेबी एलिफेंट, नोबडी इज अटैक टू देम। अच्छा, ये उन्होंने बाद में लिखवाया था। तो बेबी एलिफंट सारखा दिसायसाठी म्हणून त्याला हत्तीची सोंड लावलेली की त्याच्यावर एलिफंट अटॅक नव्हते करू शकत. स्मार्ट मूव. महाराणा प्रताप का हथियार, अस्त्र शस्त्र, जिसका अभी अष्टमी में पूजा पाठ करेंगे दिवाली के पहले, और इसके ऊपर कोबरे का पूजन लगा के छोड़ा जाता है। बॉडी पे टच होगा आदमी में कोबरा साफ पूजन लगा के छोड़ा जाएगा। महाराणा प्रताप के पेश का हथियार। अब आगे और उदय सिंह की भाला दिखाता हूँ, महाराणा प्रताप के भाला दिखाऊँ, आप सब रानियों के दिखाता हूँ। बहुत सारे लेते थे, बट लेफ्ट से अपन अंदर चलेंगे, अंदर में सब क्लियर है। वो उदय सिंह के भाले ऊपर वाले, तीनों भाले लीजिए के हैं सब, तीनों भाले उदय सिंह जी के हैं। उन भालों में गन लगा रखी है, स्पीयर विद गन, स्पीयर भी है, गन भी है उसमें। मैडम यहाँ सब चारों राजकुमारी के लिए और आप जैसी राजकुमारी पहनती थी युद्ध में, और इसके ऊपर ये पहनती थी पूरा बॉडी से, हेलमेट भी पहनती, सिर पे तलवार मारे तलवार स्लिप हो जाए। और ये ढाल रखती थी रानी, हाथ में तो ढाल रखती थी रानी हाथ, और तलवार रखती थी, पेटीकोट में तलवार बांध रखती थी, सोने का वो नहीं, पेटीकोट में तलवार। ओके, वो महाराणा प्रताप का 10 फीट का भाला है। ये राजा मान सिंह को मारने के लिए फेंका था, राजा मान सिंह छुप गया। तो महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में इस भाले से सब हजारों लोगों को मारने हैं। ये भाला मारते ना सब, एक आदमी नहीं, 5-6 आदमी माला की तरफ पिरो जाएंगे इसको। भीड़ भाड़ में डालते थे ये भाला, सबको पूजा के फेंक देते थे महाराणा प्रताप। ओके, अब उदय सिंह जी का दिखाते वक्त एकाच फाईटमध्ये 3-4 लोक घुसत ते बाहुबलीमध्ये दाखवलं ना. ये उदय सिंह जी का जीरा बख्तर है, ये उदय सिंह जी की कटार है, उदय सिंह जी की तलवारें हैं, उदय सिंह जी की 7 किलो की बंदूक है, 5 किलो का लोहे का पाइप है, और 2 किलो का लकड़ी का हत्था है। तो उदय सिंह जी अपने कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं, 7 किलो की बंदूक। और ये वाली बंदूकें हमें तलवारें हैं ना मैडम, हाथ में पहन के तलवारबाजी करना सिखाते हैं। हाथ नहीं कटेगा, कलाई नहीं कटेगी आप। वो चाकू है, खंजर है, और ये वली को बोलते हैं, पट्टा बोलते हैं, पेट में आर पार करने के लिए। आ गया हो, ये उदय सिंह जी के 450 साल पुराने। आइए रामपट्टे आपल्याकडे पण होते ना शिवाजी महाराजांकडे. आइए प्लीज। गाणे वाटतं.
इस मैडम इस तलवार में गन लगा रखी है। शॉर्ट में गन 1 गन है सर, शॉर्ट में 2 गन है, इस शॉर्ट में 2 गन है, स्पीयर में भी गन है सर, एक्स में गन है, कुल्हाड़ी में गन है, और वो देखो अंकुश में भी गन लगा रखी है। तो ये देखो एक मियाँ में 2 तलवार सर, एक मियाँ 2 तलवार, 2 तलवार लगी हुई है। और ये देखो अंकुश है, नहीं मारना पड़ता के बाद अंकुश है। और ये देखो पेट में डाल के खींचने का हथेली बाहर निकालने के लिए, हथेली बाहर निकालने के लिए वाले काम लेते हैं। आ गया अडकून पूर्ण बाहेर गेला. वो देखो बंदूकें सर, बारूद से चलने वाली बंदूकें, बारूद से चलती है बंदूकें सर। ये बारूद भर जाता आगे पाइप से, फिर मोजल बोलते हैं ना वो वाली बंदूकें। और ये देखो ऊपर पीछे बंदूकें हैं, ऊपर 250 की बंदूकें। कराची बर्मिंघम से गोलियाँ आती थी जिसमें लगा देते हैं। वो देखो अब ये सारी बंदूकें राजा ने खोल के रख दी है। कोई भी इसको यूज़ कर लेगा तो टेररिस्ट आ गया, कोई चोर उच्छक आ गया, इसको यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको राजा ने सब खोल के रख दी है आपके देखने के लिए, जस्ट फॉर डेकोरेशन। ये तलवार है ना अनशार्प है, इस पर धार नहीं लगी हुई, धार लगी कोई इसको मार देगा, तो अनशार्प है, इसको कोई यूज़ नहीं कर सकता। कैमरा लगे हुए, सब तरफ कैमरा लगे हुए हैं, गार्ड्स आ जाएंगे, 50 गार्ड आ जाएंगे अभी आपकी सुरक्षा के लिए। सर वो मेवाड़ की शाही तलवारें हैं, वो गोल्ड की है ना, शाही तलवारें मेवाड़ की, और वो गेंडे की खाल के ढाल है। गेंडा होता है ना मतलब गेंडा, उसकी खाल है, उसकी जो है ना स्किन से बने हुए हैं। और वो देखो नीचे हाथी दांत कैंडल लगा हुआ है, एलेवन का है, सोने के हैं, क्रिस्टल कैंडल है। सर आगे आओ, दे दो तीनों मैडम आगे आ जाओ। ये देखो 7 फीट की बंदूक है भैया, 7 फीट की बंदूक है। ये राजा है ना, इसको चलाता राजा शिकार करने जाता, 7 फीट की बंदूक। तो आगे 2 आदमी बैठते थे, दोनों, एक आदमी पाइप पिया पकड़ेगा, एक ऐसे पाइप पकड़ेगा, राजा पीछे से ट्रिगर दबाएंगे, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चला। वो लंबी है ना, लंबी, निशान चुक जाएगा तो 2 आदमी को पकड़ के से बैठना पड़ता था बंदूक। आइए गेंड्याचे खाल मला वाटत नाही गेंड्याचे. दिल की बोल्ट एक्शन की बंदूकें हैं। ये बंदूकें सारी 125 साल पुरानी बंदूकें हैं। इस बंदूक को 125 साल पुरानी इनफील्ड बहुत सारी बंदूकें हैं अंग्रेज की, अंग्रेज ने बनाई थी। उस बंदूक के आगे चाकू लगा रखे हैं। ओके सर आगे आओ। ये देखो चांदी का कांटा है, यहाँ पर चांदी का कांटा है, और ये देखो चांदी का चम्मच है, सिल्वर स्पून, चांदी का चम्मच। कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं, उसको बोलते हैं सिल्वर स्पून। ये सिल्वर स्पून, चांदी गोटा, चांदी में कटा, ठीक है सर। चांदी का हैंडल है, पीछे घुमाओ सर। ऊपर वो अंकुश है, वो एलिफेंट के हेड पे लगाने से एलिफेंट का गुस्सा आता है, एग्रेसिव हो जाता है, फिर लोगों पे अटैक करता है, मारता है, तो युद्ध करता है, ठीक है। तो लंबी वाली गुप्ती ये पेट में आर पार करने के लिए, लंबी वाली गुप्ती। भैया भैया हाथ बना रखा है, वो हाथ किसके लिए बताओ मैडम, हाथ किसके लिए? एलिफंट को, एलिफंट को स्क्रैच करने. नहीं एलिफेंट को नहीं, राजा को खुद नहीं करने के लिए। राजा के लिए एलिफंट चेक में ध्यान से आना। सोने का मैडम, सोने का हैंडल है, सोने का मियान है, और सारे जो हैंडल सारे गोल्ड के बना रखे हैं। वो वाइट वाला है हाथी के दांत का, और एलिफेंट के हेड को काटने के लिए, उसको बड़ा वाला एलिफेंट को काटने के लिए, एलिफेंट के लेग्स हेड को काटने के लिए। और ये सारी नेपाल से बन के आई है 100 साल पहले। ये सब नेपाली तलवारें हैं, जिसको बोलते हैं खोरा, कुकरी, जांबिया, गोरखल, नेपाली लोग रखते हैं वही। हाँ ये देखो सोने का मियान है, तो ये राजा के भाई लगते हैं नेपाल वाले, वो राणा, ये भी राणा है, लेकिन इनको बोलते हैं महाराणा, इनका टाइटल ऊंचा है। तो ये ग्रेट वॉरियर है, महाराणा है, वो राणा है बस। ओके
दुनिया में सब जगह राजा 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 राजा, लेकिन यहाँ है स्पेशल महाराणा, स्पेशल का लेवल है। तो ये ग्रेट कोरियर से पाकिस्तान के लिए सबका राजा है। पीछे बॉक्स है और यहाँ पर देखो बीच में मैडम ये जो आप देख रहे हैं सर 6 राउंड की रिवॉल्वर्स है। ये पिस्तौल है, 6 गोले फिट होती है इसमें। और ये देखो आप यहाँ पे देसी कट्टा लकड़ी वाला, बीच में आप देख रहे हैं इस बंदूक से 4 गोले चलती है, 4 शॉट के लिए बंदूक है। 4 बैरल गन है, शॉर्ट गन 2 बैरल है, 1 बैरल की गन है। और आप तीनों चारों राजकुमारियों के लिए राजा ने गन मंगाई है, इसका नाम है पेन पिस्टल गन। वो एक कोने में पड़ी हुई है, पेन पिस्टल गन जो रानी अपने दुपट्टे में ब्लाउज में चुमा रखती थी सेफ्टी के लिए। दुश्मन आता था, दुश्मन बुलाती आ जाओ कम ऑन, और सीधा शूट कर देते चौक बोलते हैं, चौक मानक चौक है, नीचे मोती चौक है, ये गणेश चौक है, खुले खुले जगह। और ये भोपाल सिंह जी राजा है ना, उदय सिंह के बाद में ये लास्ट राजा रहते थे 1955 तक। और ये भोपाल सिंह जी के इन्होंने अडोप्ट किया था इनको, 6 नंबर राजा को। इनका नाम था भगवत सिंह जी। भगवत सिंह ने बनाया था महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट। आपका टिकट का सारा पैसा ट्रस्ट में जमा हो रहा है, ट्रस्ट का सारा पैसा इस पैलेस की मेंटेनेंस के लिए लिया जाता है। होटल से, शॉप से जितने पैसा आता है सारा यहीं पर स्पेन करते हैं। ओके, और ये राजा का भी 2025 में डेथ हुआ था, लास्ट ईयर। मैडम ये राजा भी रहते हैं, ये भी रहते हैं, ये राजा भी रहते हैं। इनका नाम है श्री जी डॉक्टर लक्ष्मण, उड़ीसा की डिप्टी सीएम, उड़ीसा का डिप्टी सीएम की डॉटर से इन्होंने शादी किया है। लक्ष्मण, हाँ यही हुई, हाँ उनके फादर हुए। तो इनका उड़ीसा की डिप्टी सीएम की डॉटर से शादी हुआ है। इनके डिप्टी सीएम जानते हैं उड़ीसा के, उनकी जो सासू माँ है वो सांसद है सुमित्रा सिंह। ओके, अंदर आइए। है और 400 साल का वॉल के ऊपर ये 400 मिरर वॉल के वॉल के ऊपर बोलते हैं 25 तारीख का। तो गणेश जी भगवान से गुड लक मिलेगा, गुड लक के साथ में हम लोग को मनी चाहिए, वेल्थ चाहिए, वेल्थ बोलेगी लक्ष्मी जी। गुड लक और वेल्थ दोनों साथ में यहाँ पर। और ये श्रीनाथ जी भगवान हमारे इष्ट देवता हैं। एक लिंगी भगवान मेवाड़ के राजा हैं सर, ये मेवाड़ के राजा हैं। बाकी नीचे सारे फोटोग्राफ में मेवाड़ के महाराणा है, दीवान है, राजा ही है शंकर भगवान। सर जी पीछे जो आप छोटी सी वो गली से है ना मैडम, सर वो भैया गली से है, वो गली आपके लिए नहीं है, और ये छोटे दरवाजे भी आपके लिए नहीं है सर। ये छोटे दरवाजे सारे दुश्मनों के लिए, दुश्मन आते थे, दे वर टोल, और लंबे होते थे है ना, एनिमीज। और वो सिपाही होते थे, सोल्जर होते थे, वो आते थे, सिर झुकाते थे और दौड़ दौड़ के आते थे, 1 बाय 1 करके घुसते थे। और जैसे 1 बाय 1 करके सोल्जर्स अपने हेड को बेंड डाउन करेंगे, सिर को झुकाएंगे, तो यहाँ से रानियाँ दौड़ के जाती थी तलवार लेके, तो दुश्मन की खच करके गर्दन काट देती थी। दुश्मन की गर्दन काटने के लिए भैया छोटे दरवाजे बनाए, इट्स जस्ट फॉर सीक्रेट रीजन। डार्क मैडम नहीं कर सकती, मैडम को कोई इनको मौका मिलेगा जब गर्दन काट देंगे, बिना मौके के भी काट सकते, मौका मिलना चाहिए, ठीक है। और वो आदमी नहीं मरता था तो सब रानियाँ ऊपर पड़ती थी, उसका गला दबा देती थी। ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हुए, पूरा ग्राउंड फ्लोर है, ये पर्वत है, माउंटेन काट के महल इसका नाम है बाड़ी महल। ओके, ये पूरा पैलेस मार्बल का पैलेस है, इसका नाम है बाड़ी महल। और वो देखो, वो वहाँ पर बालकनी देख रहे हो, ऊपर वो बालकनी देख रहे हो ना, इस बालकनी में अभी 6 ईयर पहले एक मूवी बनी थी, मूवी का नाम था ये जवानी ये दीवानी। और रणवीर कपूर दीपिका पादुकोण उस गेट से आते हैं, बैग लगा के आते हैं आप जैसा, और अपनी फ्रेंड्स के साथ जाते हैं उस बालकनी में। और रणवीर कपूर बोलता है
कि बनी कुछ तो छूट ही जाएगा, आज रह जाएगा बनी। ओके, तो वो शूटिंग हुई थी। तो सर आप सब जनों को शादी वादी करनी हो तो कांटेक्ट करना मेरे से, प्री वेडिंग शूट करनी हो तो कांटेक्ट करना, आपको बर्थडे मनाना हो करनी हो तो यहाँ पर एनिवर्सरी, तो ये पैलेस बुक कर सकते हो, यहाँ होती है सर। अच्छा, ये बुक होता है? राजा देते हैं आपको, ओह, ज़्यादा चार्जेस नहीं है, ज़्यादा चार्जेस नहीं है। charges नहीं। 70-80 लाख रुपये राजा बस कम पैसे लेते हैं, बस 70-80 लाख रुपये राजा ने बता रखा। फोटो खींचने के लिए भी 11,000 रुपये। हाँ यस, राजा का महल है भैया, महलम सादी। ये पूरा पैलेस मार्बल का महल, इसका नाम है बाड़ी महल, ठीक है। तो मैडम ये रानी का स्विमिंग पूल है, ओह, स्विमिंग पूल। 5 घंटे स्विमिंग करती थी, फिर स्लिम और फिट, और 7 घंटे तो मेकअप करती थी, 7 घंटे तो मेकअप करती थी, 5 घंटे स्विमिंग करती थी। ये रानी की 12 घंटे राजा रानी को पास कर देते थे, इसको बोलते रानी। रानियों का ब्युटी पार्लर। सगळे गेट्स पर्पजली शॉर्ट आणि असे ट्विस्टेड बनवलेत की एनिमी जेव्हा एंटर करणार त्यांना इझिली एंटर नाही करता आलं पाहिजे, हां, खाली वाकून एंटर करायला लागते। क्विकली यू कॅनॉट एंटर दिस प्लेसेस, कंजेस्टेड प्लेसेस बनवलेत पर्पजली, गेट्स असे झिगझॅगमध्ये बनवलेत की लोक इझिली एंटर नाही करू शकले पाहिजे राणीपर्यंत, राणीची सेफ्टी। सर ये जगमंदिर आइलैंड पैलेस है, जगमंदिर लेक होटल के पीछे है। जगमंदिर को बोलते हैं मदर ऑफ ताजमहल। 1623 में शाहजहां मुमताज़ का दिल्ली में जाफी से लड़ाई हो गया, तो शाहजहां मुमताज़ यहाँ पर आए थे शरण लेने के लिए, तो महाराणा प्रताप के ग्रैंडसन ने 1620 में 1620 में इस पैलेस में शरण दी थी जगमंदिर में, तो जगमंदिर 1620 में बन गया था, 1623 में शरण दिया था। शाहजहां मुमताज़ इस बिल्डिंग में रहते थे, तो शाहजहां ने, भैया सुनो, शाहजहां ने ऐसे आइडिया लिया है ताजमहल बनाने का, इसका डॉम का शेप देखो, लुक लाइक ए शेप ऑफ ताजमहल। तो शाहजहां ने आइडिया लिया, फिर आगरा में ताजमहल बनाया, उसको बोलते हैं मदर ऑफ ताजमहल। और यहाँ पर 20 ईयर्स पहले जहाँ वो छोटे छोटे थे, रवीना टंडन ने शादी किया था, रवीना टंडन का मैरिज हुआ था। और कल यहाँ पर 2 दिन पहले रश्मिका मंडाना का शादी हुआ था, हाँ, इस पैलेस में उदयपुर को बुक किया था उन्होंने। और ये जगमंदिर आइलैंड में यादें मूवी बनी थी ऋतिक रोशन कैरेक्टर, यहाँ मूवी बने यादें मूवी। याद है। और सर ये जगमंदिर आइलैंड है, ये राजा का उस ज़माने का ब्यूटीफुल रिजॉर्ट होता था। तो ये राजा का विंटर पैलेस है, राजा विंटर में दिन में वहाँ रहते थे, विंटर में दिन में यहाँ रहते थे, और विंटर में फिर वापस रात को इधर आते थे। इसके पीछे विंटर रूम है राजा का, वहाँ जाएंगे। राजा विंटर में यहाँ पर विंटर वहाँ रहते थे, ओके। राजा का विंटर बेडरूम है, इसको बोलते हैं शीश महल, पूरा शीशे का बना हुआ है। पास जाके देखो राजा का शीश महल देखो, पास जाके पूरा सर्दी का कमरा है पास, ये 400 साल पुराना है, वहाँ बैठ पूरा शीशे का बना हुआ है। शीश महल फ्लोर पे राजा फ्लोर पे। तर राजाला व्हाईट कलर आवडत नव्हते, राजाला सगळं कलरफुल आवडायचं, सो सगळं कलरफुल। और फिंगर से टच नहीं करना है, पेंटिंग को टच नहीं करना है, पेंटिंग खराब हो जाएगी, टूट जाएगी, क्योंकि पेंटिंग सीधी दीवार पे ना रखी है, सारी दीवार पे बनी है पेंटिंग। इसको बोलते हैं म्यूरल पेंटिंग। 250 साल पुरानी पेंटिंग है। ये राजा की अपनी लाइफ, भीम सिंह जी की लाइफ के एल्बम में राजा भीम सिंह जी करते थे। वो देखो जगमंदिर में शादी कर रहे हैं, लेकिन शादी कर रहे हैं, है ना। ये राजा देखो वहाँ हुक्का पानी कर रहे हैं, वो देखो वहाँ पे हुक्का पानी कर रहे रानियों के साथ में। राजा जगदीश टेम्पल की पूजा, सीता माता की पूजा पाठ करें, वो एकलिंग जी भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, और जगदीश टेम्पल की पूजा पाठ करें। वो देखो राजा वहाँ पे राखी बना रहे हैं, भैया घूमर, घूमर है, राखी है, गंगो, ये होली है, और ये देखो आप दीपावली। राजा ऐसे त्यौहार मनाते थे। सर देखो राजा के कपड़े में सोना लगा रखा, मैडम आपके कपड़े में सोना चांदी लगाना, आप कपड़े में सोना चांदी लगाना, गोटा पत्ती का काम मत करना, गोटा पत्ती के लोकल लोग करते हैं। तो राजा चांदी के साड़ी में चांदी के फूल लगवाते हैं, और राजा का ज़्यादा पैसा सोना लगवाते हैं। ये देखो महारानी साड़ी में
सोना लगा रहा है साड़ी में, सोने के फ्लावर्स आप लोग चांदी के लगवाते हैं आजकल, है ना? आइए हमारे ये मैंने लगता है ये दाजर भालू के लिए 5 है। 5 है भैया, 5 है, 5 भालू है। 6 यस यू आर राइट, यहाँ एक भालू है, 5 नहीं, यहाँ से आया, यहाँ गोली मारी मर गया, ओनली बार। अच्छा एक वाला है। 5 नहीं। ये जर्नी दाखवतो। हमें क्या पता वीडियो दिखा रहे हो। एनिमेटेड फोटो। ये पंखा केरोसिन से चलता है। श्यामल दास ने बैठ के मेवाड़ का इतिहास में उसका नाम है बीर विनोद। ये चाइना की टाइल्स है 300 साल पुरानी, और ये हॉलैंड की 250 साल पुरानी टाइल्स है। मैडम चारों मैडम सुनो, ये राजा रानी का रंगीन टेलीविज़न है। राजा ने देखते थे, आप भी देखो। ओ पास में आओ, तीनों मैडम पास होगा। राजा रानी का रंगीन टेलीविज़न देखो। वाओ। व्हाइट सिटी बोलते हैं। मैडम यहाँ राजा सूर्य भगवान की पूजा पाठ करते थे इस बालकनी में बैठ के। तो ये जो आप देख रहे हैं पूरा पैलेस, ये जो चाइनीज स्टाइल से सर वेल्जियम ग्लास लगा रखे हैं, वेल्जियम ग्लास लगा रखे हैं। ये कांच का पंचीकारी काम है। अब आ गया तो मैं उदयपुर की सबसे सुंदर और सबसे सस्ती होटल दिखाऊँ। सस्ती close. This is a beautiful and cheapest hotel in the world. दुनिया की सबसे सस्ती होटल है। चलो आगे लैंड डाउन। इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्टार्स। इसमें एक पिक्चर मिलती है मेरा साया, अपने अपने दादाजी के जमाने की। तो जहाँ जहाँ मेरा साया एक पिक्चर मिलती है, जंप ऑन। ये इलेक्ट्रॉनिक स्टार होटल में इसके पास में मेंबरशिप कार्ड है, जिसके पास में रूम बुक कराए वो जा सकता है, आउटसाइड में अलाउ नहीं है। क्योंकि 15 साल पहले हैदराबाद बसा में ताज में लोगों को मार दिया था, उसके बाद में ताज होटल में पब्लिक टूरिस्ट को नहीं जाने देते। शतरंज कहती, चेस कहती, दिखाओ आ गया, चेस बना रखा है, चेस बोर्ड बना रखा है, फर्श पे बना रखा है। वो राजा के जो है ना चेस के जो गोटियाँ होती है ना, वो सब सोने की और चांदी की, वो उसे कहते हैं, लकड़ी वाली कहते हैं। राजा इकडे बसणार हुक्का पीत आणि राणी इकडे झोपाळा आणि चेस बोर्ड बनवलं. मस्त घरी बनवूया आपण असं. यहाँ पे राजा रानी बैठ के सर यहाँ पे मैडम खेलते थे चौसठ। પછી કરું હા ये देखो चौसठ खेलने की जगह, लकड़ी की चौसठ नहीं, सोने और चांदी की चौसठ से खेलते राजा। और राजा, हाँ, और राजा वहाँ बैठते थे, राजा का पेंटिंग है, राजा का है ना सर कारपेट से। और देखो राजा का पीछे है ना बाथरूम नहीं है, उसके पीछे सुरंग है राजा के बाहर निकलने की। सर उधर कुछ नहीं, देखो आप नीचे, सब नीचे। हो हो हो. ये पूरा उदयपुर सिटी का नज़ारा सर, उदयपुर शहर है। ये उदयपुर को व्हाइट सिटी के नाम से जानते हैं। हे पहिलं जेव्हा ओपन होत असतं ना, ग्लास नसतं तेव्हा खूप हवेशीर असतं ना. खूपच beautiful.
पण आहे सनलाईट येतो आणि कलरचे लाइटिंग केलं असं वाटतं. कलर ग्लास, असं वाटतं लाइटिंग केली. ये सारे कलर ग्लास है, इस जमाने के कलर ग्लास है सर. ये कांच का 25 कैरेट काम, इसको बोलते हैं कांच का 25 कैरेट काम. ऊपर आ जाओ. व्हेरी कलरफुल इट इज. कलर्स सगळीकडे कलर्सच बघायला मिळतात. अरे नाईस. मला 2 मिनटं वाटलं कोणतरी बसलंय. ये उदयपुर के सब लास्ट राजा थे. ये उदयपुर के लास्ट राजा थे गोपाल सिंह. अभी जो राजा उनके परदादा, अभी जो राजा है ना लक्ष्मण सिंह जी मेवाड़, उनके परदादा थे. 1930 में इनका हॉस्पिटल हुआ था. 1955 में डेथ हो गया. 1955 में 10 अप्रैल 1958 से सरदार पटेल आए थे. सरदार पटेल ने राजा को बोला कि अपने राजतंत्र को प्रजातंत्र में विलय कर दो. तो राजा ने विलय कर दिया. राजा को 22 लाख रुपया पीरियड वर्ष सालाना मिलता था. तनख्वाह मिलती थी 22 लाख रुपया. इंदिरा गांधी ने 1974 में 1974 में सब राजा का पेंशन बंद कर दिया. राजा जंगल में शिकार कर गए, हौज से गिर गए, राजा की बैकबोन टूट गई. राजा तो और मुंबई के ऑपरेशन किए, ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, बेटी में पोलियो हो गया राजा को. तो ये राजा व्हील चेयर यूज़ करते थे. ये चेयर, ये व्हील चेयर सब लिफ्ट वगैरह सब अंग्रेज लेके आए. ये अंग्रेजों ने बनाया राजा के लिए. अंग्रेज राजा के लिए काम करते थे. राजा के सर्वेंट थे अंग्रेज. राजा खुद काम नहीं, अंग्रेज काम करते थे. उनके राज्य अंग्रेजों ने बनाया सारे वुडन फर्नीचर अंग्रेजों ने बनाया. वो राजा का टेबल है, सोने थोड़ी है. आइए आने जाने का लिफ्ट है सर. ये पहले मैनुअल लिफ्ट था, मैनुअल. अब इसको चलाते बिजली से चलाते लिफ्ट. 1940 का लिफ्ट है. 1940 का लिफ्ट चालू है. आपके दादा दादी पापा मम्मी आ सकते फ्री में. फ्री है लिफ्ट. चलो लिफ्ट बिकॉज राजाला पोलिओ झालेला, राजा चालू शकत नव्हता, तर लिफ्ट बनवली महलमध्ये. मंदिर है ना बाहर लगा हुआ है, जहाँ पर बैठे हुए खड़े हुए सर. आइए ये बाहर जो दिख रहा है चमक रहा है, ये तांबे की प्लेट के ऊपर ये सोना लगा रखा है. सोने का सूर्य भगवान का मंदिर, आर्टिफिशियल फेस सूर्य भगवान का. पब्लिक बाहर पूजा पाठ करती है वर्षा ऋतु में, तो राजा ने पब्लिक के लिए सूर्य भगवान मंदिर बनाया. क्योंकि पब्लिक राजा पे डिपेंड थी, राजा पे निर्भर थी. तो राजा उनके लिए सूर्य भगवान, क्योंकि बारिश में सूर्य भगवान नहीं रहते, तो 365 दिन सूर्य भगवान की पूजा कहाँ करें, तो पब्लिक बाहर पूजा पाठ करते आ गए. और राजा यहाँ पूजा पाठ, राजा का देखो सूर्य भगवान देखो. आओ ये सर. तो राजा का सूर्य भगवान का मंदिर है ये. इस पे 2 किलो सोना लगा रखा है. 2 किलो सोना लगा. ये सारा 2 किलो सोना है टोटल. 2 किलोग्राम गोल्ड है. और ये 2 परिया सूर्य भगवान को माला पहना रही है. वो देखो वो सोने का छतरी ऊपर वाला, और गोल्ड लगा रखा सूर्य भगवान का पूरा फेस पे. गोल्ड ही गोल्ड है. और ये ग्रीन एमरल्ड, एमरल्ड मतलब पन्ना है. और ये देखो ये सब बेल्जियम के ग्लास है. और ये देखो दीदी, ये देखो मैडम, ये देखो महारानी साड़ी. इस साड़ी में सारे मानक लगा रखे हैं, मानक रूबी लगा रखे हैं, मानक. तो ये महारानी साड़ी पैलेस में बनती है, देख सकते हो, है ना. तो राजा पूजा पाठ करते थे वर्षा ऋतु में. 12 नाही वेगळा एरिया आहे. हे खूप ब्युटिफुल दिसतं डोळ्याला. हे ग्रीन कलरचं एवढं ब्युटिफुल दिसतं ना. कलर्स यूज पण असे केलेत ना, खूप भारी वाटतं ते. आपले गाईड आगे तुम आ जाओ. सर ये पैलेस का सबसे खूबसूरत, सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है. और वो देखो 400 ईयर मिरर वर्क के वॉल के ऊपर. और महाराणा बैठते थे, महारानी के साथ बैठते थे. और नीचे घूमर का डांस, घूमर होती थी, मेवाड़ की घूमर होती थी.
ये प्लेस घूमर के लिए, घूमर डांस, रानियाँ घूमर करती थी। वो पैलेस की डोम पे देखो, वहाँ पे सोने के कलश लगा रखे हैं। मेवाड़ स्वतंत्र राज है। गर्मी के मौसम का, सर्दी के मौसम के, बारिश के मौसम के, तीनों सीजन के पिकॉक्स है। इस चौक का नाम है माणक चौक। माणक चौक अंदर ये मोड़ चौक है पूरा। ये पूरा मोड़ चौक है, सामने माणक चौक है, पूरा मोड़ चौक है। ये डाइनिंग रूम है, डाइनिंग रूम का नाम है माणक महल। तो महाराणा महारानी का डाइनिंग रूम है। महाराणा महारानी अंदर बैठ के खाना खाते थे और रानियाँ नीचे बैठ के खाना खाती थी। सूर्य भगवान की पूजा करके ही फिर अपना खाना पीना करते थे। पहले रानियाँ खाना खाती थी दीदी, पहले रानियाँ खाना खाती थी, पहले रानियाँ खाना खाती थी, फिर राजा खाना खाता था। ऐसे खाते हैं हम अभी भी। ऐसे भी खाना है। राजा को जब खाने में जेल मिला तो कोई बात नहीं। नहीं रानी तो खाना पीने नहीं खाना, कम खाना गम खाना, ठीक है। अब यहाँ से बाहर जाएंगे अपन। ये राजा के रूम में फोटोग्राफी नहीं करना प्लीज का, तो बहुत दूर है ना, और 10 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर पर राजा रहते हैं। कूलर नहीं है, ये कूलर ये राजा का डाइनिंग रूम है। ये लास्ट राजा को पोलियो हो गया था ना बेटा, तो यहाँ व्हील चेयर से अंदर आते थे। अभी के राजा इधर से आते हैं। अभी राजा आएंगे तो मैं आपके साथ फोटो खींचा दूंगा। अभी आप आएंगे ना, आपको फोटो खींचा दूंगा राजा के साथ। हेलो, व्हीलचेअरचा ट्रॅक बनवला, सगळ्या व्हीलचेअरसाठी प्लेन ट्रॅक बनवला। राजाचे व्हीलचेअर, लिफ्ट होती तरी पण हे पण बनवलंय। टेरेस के ऊपर चेयर लगा रखी है। वो लाइट एंड साउंड शो के लिए चेयर थी पहले, आजकल लाइट एंड साउंड शो बंद हो गया है। लाइट एंड साउंड शो आजकल नहीं होता, पहले होता था 7 बजे, उसके लिए चेयर लगा रखी है। सर ये लाल कलर का डंडा लगा ना दीदी, ये है होली। अभी 2 दिन बाद होली जलाएंगे। आप यहाँ बैठना, राजा के साथ में होली जला के फिर अंदर खाना खाने जाना है। यहाँ पर उस जगह खाना ही खाना, होली जला के राज साथ खाना खाना है। यहाँ पर राज परिवार लोग उस रेड गेट के पीछे रहते, लाल दरवाजे के पीछे थे, नाम में समूह निवास। तो राजा के इसी 2 राजकुमारियाँ भैया इनके जैसी, ऐसी राजकुमारियाँ, एक छोटा राजकुमार इनके जैसे वो रहते हैं अंदर। आइए, वो तीर राखी करता जो अपने धर्म की रक्षा करता। यस, तो ये देखो आप यहाँ पर, ये सोने और चांदी का, ये राजा का है, यहाँ का राज्य चिन्ह मेवाड़ का। आओ नीचे भैया जी, यहाँ पे राजा हाथी पे बैठते थे। अच्छा, यहाँ पे राजा हाथी बैठते थे, हाइट राजा एलिफेंट घोड़े की पे हाइट बैठते का थे, और यहाँ पे राजा बैठते थे अपने बगी में। राजा अपनी मर्सिडीज कार, रॉयल्स रॉयस कार बैठते राजा ऐसे। आइए, अब आपको ले चलता हूँ राजा की एक दूसरी। एलिफंटच्या पाठीच्या हाईटचं आहे, इकडनं जाऊन राजा एलिफंटवर बसणार। राजा खालून नाही चढत। हा भारी बनवलं आहे, याच्यासाठी एवढी हाईटवरती बनवलं आहे। एलिफंटची हाईट आहे ही, एक्झॅक्ट, अमेझिंग। मानक चौक पे यहाँ पे मुकेश अंबानी की डॉटर ईशा अंबानी का शादी हुआ था। ओ, ईशा अंबानी का शादी, ईशा अंबानी वो अजदा राजा, वो अजदा राजा मोदी है। आज देखो हो हत्ती बोलतो इट्स अ बिग सिटी, नो इट्स नॉट बोलतो। ऑनेस्ट गाइड। भैया जी बताओ, ये यहाँ चने मान रखी है, यहाँ चने एलिफेंट के लिए, और है ना, एलिफेंट हाथी के लिए चने मान रखी है। बस दीदी ये बताओ, ऊपर नीचे क्यों बनाया है? मैडम बताओ, ये ऊपर नीचे क्यों बनाया है? लेटने के लिए। यस यू आर राइट, ये एलिफेंट का डबल बेड है। एलिफेंट रात को लेट जाता है, सो जाता है। आओ, वहाँ पे एलिफेंट की फाइट हो रही, 2 एलिफेंट लड़ रहे हैं, जिसका पैर निकाल के लग जाएगा हार जाएगा, दूसरा जीत जाएगा। काला कलर का जो टाइगर पकड़ने का, छोटा लेपर्ड पकड़ने का। ओह, राजा की एग्जिबिशन दिखा। प्रेमरतन धनपायोचं शूटिंग इकडे झालेलं आहे।
या स्पेसिफिक एरियामध्ये. राज परिवार का मंडप है. प्रिंसेस इसमें शादी करती इस मंडप में. ये पूरा सिल्वर का मंडप है. इसका वेट है सर 125 किलोग्राम. 125 किलो का चांदी का मंडप है. ये राजकुमारी शादी करती है इसमें. और आप खाना खा के आना, फिर यहाँ से मिलेगा कि चांदी का सामान देख के लास्ट में निकल जाना. ठीक है. और ये अंदर वाला शादी का डेकोरेशन है यहाँ का, शादी का. ठीक है. और ये बाहर जब रात को आप बोर्डर करेंगे ना, ऐसा लगेगा पैलेस के बाहर. पीछे वाला पे शाही शादियाँ होती है. या नील नितिन मुकेश ने शादी किया था. नील नितिन मुकेश ने यहाँ पे शादी की. 7 ईयर्स पहले शादी किया था. अभी सनी देओल की भांजी की शादी हुई थी. आमिर खान की लड़की की शादी हुई थी यहाँ पर. और यहाँ सनी देओल की भांजी की शादी हुई थी. यहाँ पर पिक्चर बनी थी प्रेम रतन धन पायो. ये जगह है शादियों के लिए, ड्रेसेस वेडिंग के लिए प्लेस. ड्रेसेस वेडिंग हमेशा होती है. पहले राजा रानियाँ होली खेलते थे पहले. और रानी से घूमर का डांस करती. घूमर होती थी. घूमर डांस करा ना वो देखो. रानी घूमर करती थी या डांस करती. रानी ही रहती थी उस जमाने में. तो 1984 तक रानी रहती थी यहाँ पर. 1984 रानियाँ ही रहती थी. रानियाँ और दासियाँ. वो मर्दाना महल है, जेंट्स पैलेस है. I know, I read that. सोने का. हां, ह्याच्यात कोण बसू शकत नाही. काय दिले तेव्हाच म्हणजे कोण बसतं वगैरे काय. कोकोनट रेट जेवढे वर गेलेत त्या सगळ्याची व्हॅल्यू एवढी वाढली असेल. हा चेतक नाही आहे भाऊ. चेतकला सोंड लावलेली आहे पुढे. हा हार तिच्या गळ्यात पडेल. घरी नाही पडणार. चांदीचं एवढं वजन असेल तर. अच्छा तिकडे ते बसलेले फोटो पण आहे सगळं घालून. ज्वेलरी बॉक्स पण चांदीचा पाहिजे. आणि आतमधली ज्वेलरी छोट्या गोष्टी ठेवल्या. आणि सिल्वर हुक्का.